Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 का क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो यहाँ 4 पार्ट हैं बच्चों। पहले वाले पार्ट में 20 और 28 का देखना है, कॉमन फैक्टर्स क्या है। दूसरे पार्ट में 15 और 25 के देखने हैं। तीसरे पार्ट में 35 और 50 के देखने हैं। और चौथे पार्ट में 56 और 120 के देखने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके ए पार्ट को। तो ए पार्ट में क्या है, 20 और 28 हमने यहाँ नोट कर रखा है आपका। तो इनके हम फैक्टर्स को निकालेंगे, पहले रखेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे कि कौन से हमारे इसके कॉमन फैक्टर्स हैं बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए पहले यहाँ पे 20 है, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो इसको कितना लिख देंगे, 1 into 20 लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, बड़े आराम से निकालने का तरीका। तो 2 into 10 लिख देंगे। 3 से बच्चों होगा नहीं डिवाइड, 4 से तो 4 5 जा 20 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 5 4 जा 20, तो इसका मतलब ये स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए सॉरी, तो 20 के फैक्टर आ गए बच्चों। 1, यहाँ पे आप सर्कल कर सकते हैं, 1 2 4। तो लिखते जाएं आप कॉमा यूज करके, 1 2 4। इसके बाद अब कितने रह गए, 5 10 20। तो यहाँ पे लिख दें 5 10 20। ये आ गए फैक्टर्स। अब बच्चों हम 28 के चेक करेंगे। तो 28 के लिए क्या है, ये तो 20 के हो गए बच्चों आपके। ठीक है ना। अब 28 के चेक करेंगे हम, 28 के। तो 28 में देखो बच्चों 1 into 28 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे करेंगे तो 2 into 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से देखेंगे तो 4 into 7 हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद 4 into 7 के बाद कितना हो जाएगा बच्चों। और किससे चेक करेंगे, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से हो जाएगा। 7 into 4 स्टॉप कर देंगे बच्चों, क्योंकि 7 into 4 4 into 7 सेम है, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो क्या फैक्टर आ गए मेरे पास, 1, देखिए बच्चों 1 2 4। ये स्मॉल वाली पहले लिख दीजिएगा, 2 फिर 4 और 4 के बाद फिर कितना आ गया, 7 और 7 के बाद 14 और 14 के बाद 28। तो ये आ गए मेरे पास बच्चों फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, ये 1 और 1 आपके कॉमन है, फिर 2 और 2 कॉमन है, फिर 4 और 4 कॉमन है, फिर नहीं। तो इतने बच्चों कॉमन फैक्टर्स हैं, और कोई इनमें कॉमन नहीं जो दोनों में मिल रहे हों। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आ गए मेरे। कॉमन फैक्टर्स आर कितने हो गए बच्चों, 1 2 4। तो यही हो गया मेरा बच्चों आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इसके बी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। बी पार्ट मेरे पास क्या है, बी पार्ट को हम ध्यान से देखेंगे। 15 और 25। तो 15 और 25 के हम करेंगे बच्चों। तो देखिए 15 के हम पहले फैक्टर यहाँ पे करेंगे आपको बच्चों। तो देखिए 15 के हम कैसे करेंगे, 15 है तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 into 15। ठीक है। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 into 5 हो जाएंगे 15 के। अब उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों तो 5 into 3 यानी वही आ जाएगा लौट के। तो यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, आपको इतना ही करना है। तो 15 के फैक्टर मेरे पास क्या आ गए, 1 3 5 15। 1 3 5 15, ये आ गए बच्चों फैक्टर। अब हम किसके फैक्टर करेंगे, 25 के। तो 25 यहाँ बच्चों लिख लीजिएगा और इसके फैक्टर करिए। तो 1 into 25, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं बच्चों, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 into 5। और कोई फैक्टर्स इसके आएंगे ही नहीं, तो हमारे पास 1 आ गया। 5 रिपीट हो रहा है तो एक बार लेंगे 5 को। तो 1 5 और 25 कितने आ गए, 1 5 25। बस यही फैक्टर आ गए बच्चों इसके। अब हम इनको चेकआउट करेंगे कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो देखिए बच्चों 1 दोनों में मिल रहा है, और उसके बाद 3 दोनों में मिल रहा है, नहीं 3 नहीं मिल रहा है बच्चों, सॉरी।
5 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर दूं, आपका ये नहीं है आपका, ठीक है बच्चों। कभी कभी वाइटनर की भी जरूरत पड़ जाती है बेटा, पेन से लिखता हूं मैं, ठीक है। तो ये नहीं है आपका। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, 1 आ गया आपका और 5 आ गया, बस यही दोनों कॉमन फैक्टर हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर मेरे पास हो गए 1, 5 और यही बच्चों हो गए आंसर। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, इसका सी पार्ट लेंगे। तो सी पार्ट में क्या है मेरे पास, 35 एंड 50। तो पहले हम बच्चों 35 के देखेंगे। तो 35 के क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिए, 35 तो 1 इंटू 35 हो जाएगा बच्चों। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 इंटू 7, ठीक है बच्चों। और तो कुछ इसके फैक्टर होंगे नहीं। तो कितना आ गया हमारे पास, 1, 5, 7, 35। तो यहाँ पे आ गए 1, 5, 7, 35। अब इसके बाद हम 50 के देखेंगे बच्चों फैक्टर। तो 50 के फैक्टर कैसे होंगे, 50 तो बच्चों हो जाएंगे 1 इंटू 50, ठीक है। 2 इंटू 25, ठीक है बच्चों। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से, तो 5 10 जा 50। और उसके बाद कितना आ जाएगा, इसके बाद आगे इसके फैक्टर नहीं होंगे बच्चों, ठीक है, इतने ही रहेंगे बस। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया और 10 आ गया, 25 आ गया और 50 आ गया। ये हमारे सारे फैक्टर्स आ गए बच्चों इसके। अब इसमें हम चेक करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, एक कॉमन फैक्टर मेरे पास 1 है, एक कॉमन फैक्टर मेरे पास 5 है। 5 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर कौन कौन से बच्चों, 1, 5 और यही हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसका पार्ट है, कौन सा पार्ट है नेक्स्ट बच्चों इसका, डी वाला पार्ट देखते हैं। तो डी वाले पार्ट में क्या है बच्चों, 56 से पहले तो हम 56 यहाँ रख लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 56। उसके बाद 2 इंटू 28, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है बच्चों। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 1 जा 4, 1 4 4 जा 16। उसके बाद 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से 7 इंटू 8, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम करेंगे 8 से, तो 8 इंटू 7, स्टॉप हो जाएंगे बच्चों, इतने ही आएंगे हमारे पास, ठीक है। 1 2 4 7 8 14, ठीक है बच्चों। और 28 56, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 आ गया मेरे पास बच्चों, फिर 2 आ गया, पहले छोटे वाले लिखेंगे, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर उसके बाद 28 आ गया, फिर उसके बाद 56 आ गया। ये फैक्टर्स आ गए। अब बच्चों हम 120 के करेंगे। तो 120 के क्या होंगे, तो देखो 1 इंटू 120 हो गया बच्चों, फिर 2 इंटू 60 हो गया 120, फिर 3 इंटू 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 के बाद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 30। 4 के बाद 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 2 जा 10, कितना रहेगा 2, तो 5 4 जा 20। 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 6 इंटू 20। उसके बाद 7 से होगा नहीं बच्चों, 8 से भी हो जाएगा, 8 इंटू 15, ठीक है। 9 से होगा नहीं, 10 से हो जाएगा, 10 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद बस अब नहीं डिवाइड होगा बच्चों ये, ठीक है।
तो कितना मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स आ गए इसके। चलिए मैं फैक्टर्स को दूसरे कलर से नोट डाउन करूंगा जिससे कि आपको अलग से दिखाई दें। तो देखो बच्चों, मेरे पास 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 8 10, इसको पहले लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 10, और उसके बाद बच्चों अब ये लिखेंगे 12 15 20 24 30 40 60 और 120। ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए बच्चों, ठीक है। अब हम इनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, कॉमन फैक्टर्स के लिए हम कैसे पता करेंगे। एक मेरे पास 1 कॉमन फैक्टर है, एक मेरे पास 2 कॉमन फैक्टर है, और एक मेरे पास 4 कॉमन फैक्टर है। उसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर है 4, 8 कॉमन फैक्टर है बच्चों मेरे पास। 8 के बाद और कोई नहीं है बच्चों, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4 8। तो इस तरीके से बच्चों ये मेरा आ गया आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज 3.4 का फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।